प्यारे बच्चों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने मार्जिनल एक्सिलरी पढ़ा था। वर्ब का एक पार्ट था मार्जिनल एक्सिलरी। हमने उस पर डिस्कस किया था कि क्या होता है मार्जिनल एक्सिलरी। लेकिन आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में। अब बात आती है कि प्राइमरी एक्सिलरी होता क्या है। देखिए, प्राइमरी एक्सिलरी हमें लिखा हुआ मिल जाता है एक बी, एक डू और एक हैव। तीन हमें देखने को मिलता है। हमें देखने के लिए तीन मिल जाता है, एक बी फॉर्म, एक डू फॉर्म, एक हैव फॉर्म। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो बी फॉर्म है बाबू और डू फॉर्म है और हैव फॉर्म है। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब बी फॉर्म के अंतर्गत ये जो बी फॉर्म दिया हुआ है हमारा, इसके अंदर हम किन किन वर्ब को पढ़ेंगे। तो अब एक बात याद रखिए कि ये जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है ना, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। अब देखिए, ये जो बी फॉर्म है, इस बी फॉर्म के अंतर्गत जो हमारे हैं, ये देखिए 8 वर्ब आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग। 8 वर्ब इसके अंतर्गत। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। याद रख लीजिएगा कि ये जो बी फॉर्म हमारा दिया है बाबू, इस बी फॉर्म में 8 वर्ब हम पढ़ते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग। अब आगे हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं डू फॉर्म का। किसकी बात करते हैं? डू फॉर्म का। तो इसका क्या होता है बाबू? डू, इसमें पढ़ेंगे डू, डज और डिड। इसमें हम तीन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम हैव की। तो हैव के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे बाबू? हैव, हैज और हैड। मतलब प्राइमरी एक्सिलरी की अगर मैं बात करूं तो सब मिला करके 8 ये, 3 ये 11 और 3 14, अर्थात टोटल इसमें 14 वर्ब्स को हमें पढ़ने हैं। ये प्राइमरी एक्सिलरी में पाए जाने वाले 14 वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं और इसका प्रयोग हम एज ए हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए, इन सभी वर्बों को समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो आप इसे नोट कर लीजिए और याद कर जाइए कि बी फॉर्म के अंतर्गत देखिए, कभी कभी हमसे पूछता है हैव और हैज का जो प्रयोग होता है। हैव जो होता है बाबू ना, तो हैव क्रिया का पहला फॉर्म होता है। हैव क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसका फॉर्म क्या होता है? हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। ध्यान दीजिएगा, तो यही हमारा फॉर्म होता है। अब ये बात समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि इन सारे वर्ब को हमें पढ़ने हैं। अर्थात ये सारे वर्ब ऐसे हैं जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं बाबू? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था। जो पढ़ा था मार्जिनल एक्सिलरी के बारे में, हमने पढ़ा था मार्जिनल एक्सिलरी एडजेक्टिव का भी काम करता है, मॉडल्स से निकल के जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो लेकिन आज हम प्राइमरी एक्सिलरी की चर्चा कर रहे हैं। प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में विस्तार से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल अच्छे से समझते जाइए। अब देखिए, इसको हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर होता क्या है। अब देखिए कैसे ये काम करता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, ज़रूरत पड़े तो, ज़रूरत के हिसाब से। अब देखिए, जैसे दिया है सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए, यहाँ पे इज आ गया, यहाँ पे वाज आ गया, यहाँ पे वर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बाबू? देखिए बी आ गया, भाई विल के साथ भी आएगा ना, बी आ गया, यहाँ पे बीइंग आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? एम आ गया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग।
अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि सर इसका प्रयोग तो हम देखे हैं, लेकिन इसका प्रयोग जो है बाबू ना, बी का प्रयोग और बीइंग का प्रयोग आप अक्सर करके पैसिव वॉइस में देखने को मिलता है। बी और बीइंग का प्रयोग मतलब ये अक्सर करके हम पैसिव वॉइस में देखते हैं, इसका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ से समझने की कोशिश करिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ब जब मैंने डिफाइन किया था पिछले क्लास में, एक हमारा क्लास बना हुआ था जिसमें हम लोग पढ़े थे कि दोनों के बीच अंतर, ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बीच क्या अंतर होता है। ये वीडियो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछले क्लास में, आप देखिएगा। अब देखिए लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ से चीज़ें उठ के सामने आती हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो वर्ब एक साथ दिख जाए, अगर दो वर्ब एक साथ क्या हो जाए, दिख जाए, तो एक वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और एक वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब। एक वर्ब क्या होता है बाबू, हेल्पिंग वर्ब होता है, और दूसरा वाला वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब होता है। अब देखिए इस वर्ब के बाद यहाँ पे आया कि नहीं, सिंगिंग। तो एक वर्ब और दो वर्ब, तो ये काम किसका किया बाबू, हेल्पिंग वर्ब का। काम किसका किया बाबू, ऑक्सिलरी वर्ब का, प्राइमरी ऑक्सिलरी। यहाँ भी देखिए वर्ब के साथ आया, यहाँ भी देखिए वर्ब के साथ आया, शी विल बी पनिश्ड बाय यू। अब देखिए यहाँ भी आ गया वर्ब के साथ, बी आया कि नहीं आया। देखिए पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है बाबू। तो अगर पैसिव वॉइस है ये, तो फिर कहाँ पे आ गया हमारा, देखिए इसमें बी देखने को मिल गया, इसमें देखिए बीइंग देखने को मिल गया। अब देखिए यहाँ पे एक काम किसका कर रहा है, जब हमने पढ़ा था बाबू अंतर, तो यहाँ पे काम किसका कर रहा है, अब यहाँ पे तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर नहीं रहा, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम तो कर नहीं रहा, यहाँ पे काम किसका कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का। क्योंकि इसके बाद हमारा क्या है बाबू, एडजेक्टिव आया है। क्या है, इसके बाद हमारा एडजेक्टिव आया हुआ है, और अगर एडजेक्टिव आए तो यही वर्ब हमारा क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है। चीज़ों को बस ध्यान से समझिएगा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक जो है आप अच्छे तरह से समझ चुके होंगे, ये वाला टॉपिक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। हम अगले क्लास में बात करेंगे हैज, हैव और हैड की। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।